दोस्तों प्रणाम। दोस्तों, आपने इसके पहले भाग में देखा कि यह गुलदार 2 महिलाओं को मार चुका था। अब हमारा जो अगला दाँव था वो क्या होगा, इसके लिए देखिए आप इसका अगला। दोस्तों, अब हमारा ये प्लान था कि हम द्वाराट में रेंज कार्यालय में रहकर ही इस गुलदार के बारे में इस ज्ञान प्राप्त करें या इसको ट्रैक करें और उस सारे एरिया को हम अब छाने। कम से कम ये तो पता चले कि किस एरिया पे कितने गुलदार हैं और कौन सा गुलदार आदमखोर हुआ है। जब हम इसे ट्रैक करेंगे, ट्रैक करने के बाद ही इसको मारने में हमें सुविधा होगी। जब हम मचान बनाएंगे या कोई भी चीज़ करेंगे, ये हमारी रणनीति थी। तो दिन में हम 1 बजे हम लोगों ने खाना खाया और उसके बाद अब हम अपना सामान जो वहाँ के लिए जो आवश्यक जो उपकरण थे हमारे, उनको इकट्ठा किया और उसके बाद हम अब जो द्वाराट के लिए थे, चलने के लिए हम लोग गाड़ी पे बैठ कर द्वाराट के लिए मूव कर गए। लगभग 2 बजे होंगे तो हमें एक कॉल आता है वहाँ से। कोई गंगा सिंह जो उस समय दिल्ली में कार्य करते थे और जब सीमा पानी में जो लेडी मारी गई थी हीरा देवी, वो शायद उन्हीं के परिवार से संबंधित थी, इसलिए वो घर आए हुए थे। उनके पास भी एक 2 नाली कारतूस बंदूक थी। तो उन्होंने मुझे कॉल किया कि रावत जी, मैं गंगा सिंह हूँ और मैं आपके बारे में मैंने पहले भी पढ़ा था और मैं सीमा पानी में रहता हूँ और यहाँ पे सीमा पानी में इस गुलदार द्वारा एक बछड़ा मार दिया गया है। और मैंने उनको कहा कि कब मारा, तो बोला भाई अभी ये दिन में 1 बजे के लगभग इसने इस बछड़े को मारा है। तो मैंने कहा बछड़ा कहाँ पे है, तो उसने कहा कि गुलदार उठा के ले गया था, लगभग वहीं पे ये बछड़ा इस गुलदार ने मारा है। तो मैं गाड़ी भी चला रहा था, बात भी कर रहा था। तो ठीक है, मैंने कहा ठीक है मैं आ रहा हूँ, तो आप वहाँ पे बैठे रहो, देखो कि इस गुलदार उसको कहीं उठा के दूर न ले जाए। तो ठीक है, उन्होंने कहा ठीक है, हम यहीं पे बैठे हुए हैं। और मैंने कहा मैं लगभग 2 घंटे बाद वहाँ पहुँच जाऊँगा। दोस्तों, फिर थोड़ी देर बाद उनका कॉल आता है कि साहब हम यहीं पे बैठे हुए हैं और ये गुलदार सीधा बिना डर के उस बछड़े पे आ गया है और ये बछड़े को खींच के इसने एक जो उसके बगल पे हल्का सा नाला टाइप में था, और क्योंकि यदि उसमें उसने बछड़े को डाल दिया है, अब ये बछड़ा हमसे दिख नहीं रहा है क्योंकि अब हमारे द्वारा ये बछड़ा क्योंकि जो ऊंची था खेत था, खेत के इसमें जो नाला था उसमें डाल दिया है। तो मैंने उनको कहा कि अब जब वो आपको दिख दे रहा है तो गुलदार वहाँ आके इसको खा लेगा, यदि वो उसने खा लिया है तो फिर जब तक हम पहुँचेंगे तब तो ये मिलेगा नहीं, क्या पता वो नाले नाले उसको नीचे ले जाए। मैंने उनको कहा कि आप लोग ऐसा करो कि वहाँ जाकर इस बछड़े को खींचकर फिर खेत में ले आओ, और ताकि ये गुलदार उसको खा ना पाए, और तब तक मैं पहुँच जाता हूँ। फिर उन्होंने उस बछड़े को खींचकर ऊपर खेत में रख दिया। तो खेत में रखने के बाद हम जो था, अब हम रास्ते पे चल ही रहे थे, तो फिर उन्होंने कहा कि सर ये गुलदार फिर उस पे आ गया है। तो मैंने कहा आप लोग ऐसा इसको कैसे देख रहे हो, आप कहाँ से देख रहे हैं इसको? बोले सर हम इसी के बगल पे इनसे लगभग 75 गज पे बैठे हुए हैं खेत में, खुले में, और खुले में ये गुलदार जो है वो खुले में आके इसको खा रहा है। तो मैंने बोला आपके पास गन है तो आप शूट कर दो ना इसको। बोला सर मैं शूट तो मैं कर सकता हूँ, परंतु मुझे ये ज्ञान नहीं है कि ये आदमखोर है या नहीं है, और इसलिए मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, आप आएँ और तब देखें कि ये गुलदार आदमखोर है या नहीं है। तो ऐसा जब मैंने देखा कि कोई गुलदार ऐसा करता नहीं, दिन का समय है, दिन में ये बछड़ा मार रहा है, इनसे 70 गज पे ये लोग बैठे हुए हैं, ये दिन में भी आ रहा है और बछड़े को इनके सामने खींचकर नाले पे ले जा रहे हैं, ये नाले से बछड़े को ऊपर खेत पे ला रहे हैं, तो भी ये वहाँ आ जा रहा है। तो भाई यही चीज़ सोचते हुए अब मेरा पाँव जो है एक्सीलेटर पे और दब गया, यानी हमारी जो गाड़ी की स्पीड थी अब वो बढ़ गई थी, क्योंकि हमको अब क्विक वहाँ पहुँचना था। और उसके बाद दोस्तों मैं लगभग 4 बजे के लगभग
द्वाराट रेंज कार्यालय पहुंचा और वहां पे मैंने ये मैसेज उनको दिया कि ऐसा ऐसा है, यहाँ पे एक बछड़ा गुलदार ने मारा है और जो दिन में 1 बजे इसने मार दिया है और अभी तक गुलदार वहीं बैठा हुआ है। और तो मैं उसको देखने जा रहा हूँ। और तो वहाँ पे एसडीओ साहब भी थे, रेंज साहब, तो उन्होंने कहा चलो आप चलो, हम भी आ रहे हैं। तो दोस्तों हम फटाफट वहाँ से आप केवल 7 किलोमीटर दूर था, 7 किलोमीटर में गया और मैंने वो क्योंकि रात के सर्चिंग में मैंने वो एरिया देखा हुआ था, तो मैंने उनको बताया कि हम गाड़ी खड़ी कहाँ पे करें। तो उन्होंने मुझे वो स्पॉट बताया कि यहाँ पे आप गाड़ी खड़ी करो और वहाँ से नीचे एक रास्ता है, आप उस रास्ते से नीचे आ जाओ। तो दोस्तों मैंने वहाँ पे गाड़ी खड़ी की और उसके बाद में उस रास्ते से नीचे गया। परंतु नीचे आते ही मेरे को याद आया कि अरे हम सर्च लाइट तो भूल ही गए। तो जो हरिंदर उस दिन मेरे साथ था, मैंने हरिंदर को कहा यार हरिंदर जाके तू गाड़ी से सर्च लाइट ले आ, मैं थोड़ा फटाफट जाके उन लोगों के सामने जाता हूँ और वहाँ पे देखता हूँ कि वो लोग क्या कर रहे हैं। और लगातार उनका जो कॉल आ रहा था कि सर वो अभी आया और फिर चले गया, फिर आ रहा है चले गया। तो जब मैं वहाँ पे पहुँचा तब मैंने देखा वहाँ पे 2 आदमी बैठे हुए हैं और क्योंकि गंगा सिंह से मेरा परिचय था नहीं, फिर उसके हाथ में भी एक दुनाली कारतूस बंदूक उसने रखी है। तो मैंने उससे पूछा कि बताओ कहाँ पे इसने जो है बछड़े को मारा है। तो उसने कहा सर ये तो है, मैंने देखा अरे ये तो 70 गज भी नहीं है, उस पे इसने खेत में खुले में एक बछड़ा जिसको उसने मारा था वो रखा हुआ है। और मैंने कहा आप कहाँ से देख रहे हैं इसको? बोले सर हम यहीं पर से इसको देख रहे हैं। और दोस्तों उस बछड़े के बगल पे एक बड़ा पत्थर था और पत्थर के वहाँ पर से एक हल्का सा क्योंकि जैसे जब बरसात में कभी पानी आया होगा तो एक हल्का नाला जैसा बना हुआ था, बिना उसमें पानी नहीं था और उसमें झाड़ियाँ ज़्यादा थी। उसके बाद जो खेत था दूसरा, वो खेत पूरे बंजर खेत थे क्योंकि पलायन के कारण वहाँ पे जो थे ये खेत सारे बंजर थे और इन खेतों के जो कॉर्नर थे, कॉर्नर पे बांज और इसके बड़े बड़े पेड़ थे। तो मैंने देखा कि यहाँ पर ये कह रहे हैं और यहाँ पे यदि गुलदार ओपन आ रहा है तो इसका मतलब यार तो ये इतना ढीठ गुलदार है जो इनके भाई भी नहीं मान रहा है। ऐसा गुलदार हमेशा आदमखोर हो सकता है। तो इतने में मैं बैठा ही था तो तब तक मुझे गंगा सिंह ने कहा सर 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 गुलदार आ गया। मैंने बोला कहाँ है? बोला वो खेत से, जो खेत दिख रहा है उस खेत से आ रहा है। तो मैंने तुरंत उसकी वो राइफल की और राइफल के टेलीस्कोप से मैंने उसको देखना शुरू किया क्योंकि केवल 70 गज था, इसलिए जो गुलदार की जो टेलीस्कोप पे जो फोटोज आ रही थी, जो गुलदार टेलीस्कोप पे दिख रहा था वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि मेरे सामने है। तो मैंने ध्यान से उसको देखा तो मैंने देखा इसके जो गला है, इस गले पे कुछ सफ़ेद पट्टी जैसी पूरी यहाँ से यहाँ तक पड़ी हुई है। फिर मैंने ध्यान से उसको देखा तो ध्यान से देखने पर मेरे को ऐसा महसूस हो रहा था कि इसके गर्दन से कोई पस या सफ़ेद झाग जैसी कोई चीज़ निकल रही है और वो पूरे इसके गर्दन से यहाँ तक पूरी लगी हुई है। फिर उसके बाद वो आगे को आया, फिर जो पत्थर था पत्थर से उसने अपना केवल सर और आगे का पोर्शन बाहर निकाल के वो मेरे को देखने लगा। तो जब मैंने उसके सर का अंदाज लगाया तो मैंने देखा कि इसके सर से मेरे को लग रहा है कि ये मेल गुलदार है क्योंकि सर और मेल गुलदार का और फीमेल गुलदार के लगभग सर के और उसके फेस में फर्क होता है। तो मैं सोच रहा था कि ये तो मेल गुलदार है, परंतु ये है कितना बड़ा, क्योंकि जब तक ये अपना पूरा शरीर मुझे नहीं दिखाएगा तब तक मेरे को पता नहीं चलेगा कि ये बड़ा कितना है। उसके बाद दोस्तों क्योंकि जब मैंने उस समय गुलदार को आते हुए देखा था तो मैं एकदम ज़मीन में लेट गया था और लेट कर मैं राइफल सीधी करके उसके टेलीस्कोप से इसको देख रहा था। फिर उसके बाद गुलदार जो है और पूरा निकला और क्योंकि बछड़ा उससे थोड़ा दूर था इसलिए वो बछड़े की ओर बढ़ा, तो अब मुझे उसका पूरा शरीर दिखने लग गया था। मैंने उसके शरीर को गौर से देखा, मैंने देखा यार ये गुलदार तो लगभग 7-8 साल का मेल है, परंतु इसका शरीर कमजोर है क्योंकि जिस प्रकार से 7-8 जो उनकी युवा अवस्था जो होती है उसमें गुलदारों की जो सेहत होती है वो बहुत ज़बरदस्त बनी होती है, परंतु ये गुलदार कमज़ोर लग रहा है। यानी या तो इसके पेट में कोई बीमारी है या ये बहुत दिन से भूखा चल रहा है या कुछ ना कुछ इस पे डिफेक्टेड तो ये है, क्योंकि इतने उम्र क्या होने के बाद इसको बहुत तंदुरुस्त होना चाहिए था। और उसके बाद मेरे को अपना
एक अनुभव जो के हिसाब पे मैंने देखा कि हाँ, ये लगभग 100% आदमखोर हो सकता है। और उसके बाद जो मैंने अपने दिमाग से या अपने अनुभवों के हिसाब से मैंने उसको मॉनिटर घोषित किया, तो मैंने अपनी अंगुली से जो मेरा सेफ्टी कैच राइफल का था उसको मैंने ऑन कर दिया। सेफ्टी कैच ऑन होते ही, क्योंकि 70 गज पे था तो बहुत इजीली था, तो मैंने ठीक उसके चेस्ट का एम किया और मैंने फायर कर दिया। गुलदार एक झटके के उसके साथ वहीं पे गिर गया। तो मैं फटक से उठा और वहाँ पर से 2 खेत और जाने के बाद मैं गुलदार के पास पहुँच गया। जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो मैंने देखा उसको, जो मैंने उसको देखा तो मैंने देखा तो इसके गले से लेकर पूरे इस गले पे पूरा पस निकल रहा है, जो सफ़ेद झाग जैसा दिख रहा था वो सारा पस था। या तो ये गुलदार कभी किसी के सुअर को लगाए हुए फंदे में फंसा और उसके बाद ये वहाँ से छूट गया, परंतु ये टाइम बहुत पहले का था और उसके कटने से जो इसके अंदर वाला जो पोर्शन होगा उस पोर्शन तो ये बना, तो मैं इसके दांत खोलता हूँ यार, इसके दांत खोलता तो बनाना इसमें है। मैं खोलता हूँ ना, दांत खोल लो ये है एक मैंने कल पत्थर डाला था ना, आप लोग निकाल दिया। ये कैनाइल नहीं है इस पे। हाँ एक ले लीजिए, एक कैनाइल नहीं है, ये वाला इधर तो दोनों है। ये है इसका अंगुली पर लगाओ का मेरे को ले लिया। अरे ये कल पे इस पे बहुत ही पस निकलना था ना इस पे। घाव है यहाँ पर। ये क्या है? घाव है इस पे? कहाँ है? गाँव गर्दन में नहीं देखो इधर जरा जरा फैल जाइए, आप फैल जाइए। ये वाला देखते इसको। डॉक्टर साहब आगे अच्छा जी, डॉक्टर साहब को मिला और वो बहादुर जाओ जाने वो डॉक्टर ऊपर भी ये टूटा है, ये तो टूटा है, पर यहाँ क्यों है? ये सड़न होने लगी थी, ये सड़ने लग गया था ऊपर भी ना। लखपत कौन हुई? मैं हूँ सर। अरे नाम सुना आपका जी? नाम कैसे हैं आप? ये वाला तो इन्फेक्शन है पूरा, बस निकलना था ना कल, अभी तो सूख गया नहीं, अभी इसको काटने से पता चल गया। ये ऊपर का इसका कैनाइन ये टूटा हुआ है, अब ये भी सड़न होने लगी थी मेरे को लग रहा है। ये वाला ये पूरा सड़ा हुआ है ना, ये पूरा सड़ा हुआ है, इसको मतलब खाने में कोई प्रॉब्लम हो रही है। फिर ये वाला पोर्शन इस पे पस निकल, हाँ, फिर ये वाला है पस ना, इस पे पूरा पस निकला था कल, बहुत ज्यादा पस निकलना ना। इसको काटने के बाद ही पता चलेगा क्या है। अभी देखेंगे ना इसको सब अभी क्लियर करेंगे। तो सर अंदर डाल दें? हाँ अंदर ही होगा ना, ठीक रहता है। आप लोग हो गया काम, वीडियोग्राफी होगी यहाँ जनता कम लोग जाओ यार प्लीज, हाथ बढ़ता हूँ। और हमारे विभाग लोग पकड़ो इसको, ये ताला खोलो पहले, ताला खोलो, ताला खोलो पहले। वो सेप्टिक हो गया था, क्योंकि वहां तक इसकी जीभ पहुंची नहीं होगी गर्दन पे, इसलिए वो उसको चाट नहीं पाया, इसलिए ये सारा सेप्टिक हो गया था इसको और इससे पूरा पस निकल रहा था। दोस्तों फिर मैंने इसके मुंह को खोला, जो मैंने इसका मुंह खोला तो मैंने देखा अरे इसका एक नीचे का कैनाइल तो है ही नहीं, अरे इस पे तो केवल 3 ही कैनाइल बचे हुए हैं। और ध्यान से देखने से मैंने देखा कि इसके जो सारे मसूड़े हैं वो सारे मसूड़े खराब हो चुके हैं, यानी कुछ टीथ है इसकी, वो टीथ भी निकल चुकी थी। तब मेरे को लगा अरे हाँ 100% यही आदमखोर है, क्योंकि ये जानवरों को मारने का तो इसका मतलब ही नहीं होता है, क्योंकि ये छोटा बछड़ा रहा, इसको तो इसने अपने मुंह के उससे इसकी श्वास नली बंद कर दी होगी, इसलिए इसको मारना इसको इजी था। और बाकी ये इसके कमज़ोर होने का भी मेन कारण यही था कि ये किसी जानवर को मार नहीं पा रहा था और ये बहुत दिन से भूखा था। केवल इसने जो हीरा देवी को जो मारा था इसी सीमा पानी में, उसको इसने खाया था, उसके बाद भी ये लगातार भूखा है, क्योंकि बमन गांव में जो गोविंदी देवी को इसने मारा उसको वो ले जा नहीं पाया और उसके बाद ये अभी तक भी भूखा ही चल रहा था। और उस भूख के कारण जो है ये इंसानों को के सामने भी उस बछड़े पे लगातार आ रहा था। तो दोस्तों
मैं वहाँ से उठा और इधर तो मैं ऊपर आने के लिए तैयार हुआ, क्योंकि गुलदार वहाँ पे गिरा हुआ था। तब तक हरिंदर जो है लाइट लेके आ गया। अरे मैंने बोला तू लाइट लेके आ गया? बोला जब आपने फायर किया तो मैंने सोचा कि गुलदार को गोली लग गई होगी, यदि घायल हो गया तो पता नहीं किस ओर निकलेगा, तो मेरे को ही डर हो गया कि मैं किस रास्ते निकलूँ। तो उसके बाद मैंने कहा ये तो गुलदार मर गया है, और उसके बाद में ऊपर मैंने फॉरेस्ट के बताने के लिए मैं ऊपर रोड की ओर आने लगा। तब तक मैंने देखा कि एसटीओ साहब और रेंजर साहब भी नीचे आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा रावत दिखा गुलदार? मैंने कहा दिखा तो कहाँ सर, गुलदार तो मारा गया है। बोला है इतने जल्दी मार दिया? मैंने बोला हाँ। बोल कैसे? मैंने बोला साहब ये तो पूरा डिफेक्टेड गुलदार था, इसके तो सारे गर्दन में पूरा पस निकल रहा है, दांत कैनाइल इसके टूटे हुए हैं। अच्छा तो फिर मैंने कहा सर आप गाड़ी मंगाओ और इसको यहाँ से ले जाओ। फिर उन्होंने गाड़ी मंगाई और फिर उस गुलदार को गाड़ी पे लोड किया। तो उस समय तक हमको बहुत अंधेरा हो चुका था, क्योंकि दिसंबर की बात थी, तो वहाँ तक अंधेरा तो होना ही था। जब मैं वहाँ से अपनी गाड़ी से जब हम वापस आ रहे थे, तो मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था, हरिंदर मेरे बगल पे बैठा हुआ था। उसने कहा भाई साहब रुको। मैंने बोला क्या हुआ? बोले गुलदार। मैंने बोला कहाँ है गुलदार? तो उसने कहा यहाँ रोड के नीचे चले गया है। तो मैं कैमरा लेके और लाइट लेके वहाँ पे पहुँचा। तो मैंने जब लाइट नीचे को मारी तो मैंने देखा एक गुलदार का जो बच्चा है कप्स छोटा, वो बैठा और बहुत प्यारी आंखों से हमारी लाइट को देख रहा है। तो मैंने इसकी फ़ोटो खींची। फिर मैंने देखा अरे जब ये लगभग 1 साल का बच्चा हमको दिखा तो इसकी माँ भी यहाँ होगी, और ये इससे पहले हमें क्यों नहीं दिखे? क्योंकि हम परसों से लगातार इस पे सर्च कर रहे थे। तब मेरे को ध्यान आया कि हम लोग जो थे ऊपर जो रिज थी, उस रिज पे जो रोड थी, हम रोड से लाइट मार रहे थे। और जो ये गुलदार जो अब भी दिखा था, क्योंकि ये गुलदार हमको सीमा पानी और द्वाराट के बीच में जहाँ पे हमने गुलदार को मारा था, वहाँ से 4 किलोमीटर द्वाराट की ओर दिखा था। तो मैंने कहा इस एरिया पे गुलदार तो है, परंतु ये उस दिन हमको इसलिए नहीं दिखे क्योंकि हम ऊपर रिज से जब लाइट मार रहे थे तो नीचे का पोर्शन हमारा झाड़ियों के कारण छूट जा रहा होगा, इसलिए हमको ये गुलदार उस दिन नहीं दिखे थे। तो मैंने कहा चलो शुक्र है कम से कम गुलदार तो है यहाँ। और उसके बाद हम लोग रेंज कार्यालय द्वाराट पहुँच गए। उसके बाद वहाँ पे विधायक जी आए और विधायक जी द्वारा हमारा माल्यार्पण करके स्वागत किया गया गुलदार मारने की उसमें, और उसी को उन्होंने उसी समय व्हाट्सएप पे अपलोड कर दिया। दोस्तों बमनगांव और जो उस समय वर्तमान विधायक थे, शायद इन लोगों के आपस में बनती नहीं होगी, या तो वही वोट देने और उसमें। तो सुबह सारे बमनगांव की महिलाएं वहां पहुंच गई और जोर जोर से कहने लगे कि नहीं, जो गुलदार आपने मारा वो आदमखोर नहीं है, हमारे गांव वाला गुलदार तो हमारे गांव पे है। मैंने उनको बोला भैया ये है गुलदार, तुमने गुलदार को देखा ही नहीं, खाली ये बता रहे कि वो नहीं है। ये देखो इसका सारा गला सड़ा हुआ है, इसके कैनाइल टूटे हुए हैं, इससे अलावा आदमखोर कौन होता है? पर नहीं ये गुलदार तो है ही नहीं। तो मैंने कहा ठीक है, फिर इनसे बात ही क्यों करनी है। फिर मैंने फॉरेस्ट वालों से उनको कहा कि आप बात कर लो इनसे। तो वो महिलाएं एक जोर से थी कि नहीं ये गुलदार नहीं है, हमारे गाँव वाला गुलदार हमारे यहाँ है। ठीक है, इनके साथ स्थानीय जो शिकारी है उनको इनके यहाँ भेज दो। और क्योंकि हमने हमारे पास जो परमिट हमको मिला था उस परमिट के द्वारा हमने आदमखोर को मार दिया है। और उसके बाद वो लोग लगातार वहाँ पे हल्ला गुल्लाई कर रहे थे और मैं वहाँ से गैरसैंण की ओर हम लोग निकल गए। और उसके बाद दोस्तों ये 25 दिसंबर 2018 की बात है और अभी अप्रैल 2024 चल रहा है। अभी तक उस क्षेत्र में कोई भी गुलदार सक्रिय नहीं हुआ। और क्योंकि हम लोग उस रूट पे जाते रहते हैं, अब वो बमनगांव वाले जब हमें मिलते हैं तो उनको बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है कि हमने उस दिन रावत जी को ज़बरदस्ती कहा था कि ये गुलदार नहीं है, तुमने गलत गुलदार मार दिया है। तो अब उन्हें जो एक अपनी जो गलती है का एहसास उनको होता था, क्योंकि उन्हें ये था, उनको क्या मालूम कि वहाँ आपको विधायक जी ने उसी समय माला पहना दी, वो विधायक हमारे गांव में नहीं आया। तो मैंने कहा तुम विधायक से लड़ो ना, मुझसे काहे को बोल रहे हो। और दोस्तों अभी तक इतने सालों में वहाँ अभी तक कोई गुलदार आदमखोर गुलदार सक्रिय नहीं हुआ, तो इससे बड़ा परिणाम हमें और क्या मिलता। और अक्सर जब भी हम गुलदारों का कभी शिकार करते हैं तो कोई भी आदमी ये नहीं कहता है कि ये गुलदार वही है, क्योंकि केवल आप किसी डेड बॉडी पे यदि गुलदार को मारेंगे तो पहाड़ों में केवल डेड बॉडी पे मारा ही गुलदार को ही वो ओरिजिनल समझते हैं। बाकी
क्योंकि यहाँ पे प्रत्येक आदमी और ने गुलदार से आमना सामना होता रहता है, इसलिए गुलदार के बारे में पहाड़ के लोग अपना ज्ञान बहुत ज़्यादा समझते हैं। और मैं ये कहता हूँ कि जिस किसी आदमी ने पहाड़ का जो होगा, उसने यदि गुलदार नहीं भी देखा होगा तो वो उसको मारने का तरीका आपको ज़रूर बताएगा। मैं अपना आप तो गुलदार देखा नहीं है, परंतु उसको मारने का तरीका वो आपको बता देगा कि हाँ ऐसा ऐसा करो और ये करो और ऐसे मारा जाएगा। तो ये अधूरी शिक्षा के कारण इस प्रकार का होता है। तो दोस्तों, मेरा यह अनुभव आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, शेयर करें, लाइक करें। और दोस्तों, क्योंकि बहुत समय बाद मैं फिर अपने अनुभवों की श्रृंखला आपके सामने लाया और इस देरी के लिए क्षमा चाहता हूँ। और फिर मिलते हैं दोस्तों एक ऐसे अनुभव के साथ जो आपको भी रोमांचित कर दे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।